चलिए, तो आप लोगों को देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा कलर उलर लगा लिए हैं। क्यों लगाए हैं कलर? क्योंकि आज 10 वालों की विदाई थी, इसलिए उन लोगों ने हमें कलर लगा दिया। हमने मना नहीं किया, जाने दीजिए, अंतिम दिन बेचारों को नहीं फालतू कलर रोने लगेगी सब। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था पहला वाला 1B का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, और हम बताए थे कि तीसरा, पांचवा, छठवां, सातवां, नौवां, 10वां सेम है। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और तीसरा के बाद हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, आप उसके बाद कर लेंगे सब उसी प्रकार एकदम सेम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा कोई भी सवाल करने में, ठीक है। बस तीसरा वाला क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ना इसमें क्या था, इसमें था एक था बाहर, मान लीजिए 5 था, एक करनी में था, तो यहाँ गुणा के रूप में था। इसमें क्या रहेगा कि प्लस में रहेगा, ऐसे प्लस करके रहेगा, ऐसे टाइप का, तो प्लस वाला बता देते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये बोलेगा अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे इसको उल्टा, क्या मानेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे मान, इसके विपरीत मान, इसके विपरीत माना कि इसके विपरीत माना कि जो ये संख्या उसे उतार लीजिए, 3 + 2 करड़ी में 5 एक, ये अपरिमेय बोला है, हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय, परिमेय संख्या है, ठीक। ये पहला लाइन आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इतना हो गया क्लियर। अब हम कल बताए थे कि जो अगर हम परिमेय मान लेंगे तो उसके बराबर क्या लिख सकते हैं? A/B चाहे P/Q लिख सकते हैं, जिसको भी परिमेय मान लेंगे। तो हमने इसको क्या किया? परिमेय माना है ना। अगर इसको परिमेय माना है तो लिखेंगे, तो जब इसको हमने परिमेय मान लिया तो लिखेंगे तो 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? A/B लिख सकते हैं, A/B यहाँ लिख देंगे, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय मान लिए ना, परिमेय हमेशा लिखा जा सकता है। और क्या होगा? जहां B बराबर नॉट 0, मतलब B कभी 0 नहीं हो सकता। इतना आप लोग को लाइन एकदम फिक्स है। अब हम बताए थे कल कि हमेशा आपको यहाँ केवल करनी रखना है, बाकी सबको धीरे धीरे कहाँ ले जाना है? उधर, ठीक है ना। फिर से सुनिए एक बार, आपको केवल यहाँ क्या रखना है? करनी, बाकी सबको क्या कहाँ ले जाएंगे? उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या? पहले उतार लीजिए, 2 करड़ी में 5 बराबर 3, जब उधर चला जाएगा A/B माइनस 3, ये हो जाएगा। इसके बटे हम लोग 1 कर सकते हैं क्या? इसका तीरे गुणा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसका गुणा करिए, तीरे गुणा, 1 का गुणा A में करेंगे तो बन जाएगा A, B का गुणा 3 में करेंगे तो बन जाएगा 3B, और जब नीचे का नीचे में करेंगे तो ये बन जाएगा केवल B। इसको बोलते हैं तीरीय गुणा करना। ये हो गया। अब बताइए, ये जो 2 लगा हुआ है नीचे चला जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ गुणा उधर क्या हो जाएगा? भाग में नीचे चला जाएगा। तो बचा यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर A-3B बटे 2, नीचे चला जाएगा तो ये 2B बन जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। बस इसको इतना ही हल करना है। आपका करणी 5 आ गया, मतलब केवल करणी वाला मान यहाँ बच गया, बाकी सब हम धीरे धीरे उधर लेके चले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा? जो कल हम लोग हिंदी लिखे थे पूरा वो लिखेंगे। क्या लिखे थे? सबसे पहला लाइन ये रहेगा, चूंकि ये 3 बिंदु है, इसको चूंकि पढ़ते हैं। चूंकि A 3 B और 2 ना, लिखेंगे A, B, 3 तथा 2। इसमें जो जो संख्या आएगा वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। A, B, 3 तथा 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए वही चीज लिखना है सेम एकदम जैसे कल लिखवाए थे। इसलिए जब ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांकों से बना हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। लिखेंगे इसलिए A-3B बटे 2B क्या होगा? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आया ये बात? ठीक है, इस बात को आप लोग रट लीजिए। ये लाइन हमेशा आपको लिखना पड़ेगा कि A, B 3 जो जो यहाँ संख्या रहेगा वो लिख लेंगे,
पूर्णांक है, इसलिए जो ये संख्या बना है परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांकों से बना है, इसलिए। आगे अगर ये परिमेय होगा तो इसके बराबर ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लिखेंगे तो करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्यों? हम कल बताए थे, क्योंकि अगर ये परिमेय है और ये इसके बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन क्या सचमुच में ये परिमेय है? परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि करड़ी में से निकल पाएगा? परिमेय उसे कहते हैं जो करड़ी में से निकल जाता है, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो इससे ये पता चला ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैं परिमेय हूं तो तुम भी परिमेय हो, ये बोल रहा है कि नहीं मैं अपरिमेय हूं तो तुम क्या हो? तुम भी अपरिमेय हो। तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये लिखते हैं। अब लाइन लिखेंगे अतः या इसलिए, जैसे ये इसलिए का बिंदु है ना, जब ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, तो चूंकि, और ये इसलिए का बिंदु है, इसलिए या अतः से शुरू करते हैं। अतः से लिखवाए थे ना, अतः से लिखवाए, तो अतः से लिखो। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे अतः ये जो तुम्हारा सवाल है ये उतार लेंगे, जो सवाल है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सवाल। इसी तरह से आप लोगों को पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां का दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां सेम करना है। अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने 2 टाइप का था, इसका दोनों बता दिया। एक प्लस वाला बताया है और एक जो गुड़ा वाला था, पहले दिन बताए थे। तो पहला और तीसरा अगर आप लोगों ने लगा लिया तो फिक्स है, इतना आप लोग लगा लेंगे। बाकी जो समस्या आएगा उसको पूछते रहिएगा, बताते जाएंगे। ठीक है ना? चलिए ये सवाल देखिए। इस सवाल को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन करे थे। 5वां क्वेश्चन सेम वही है कि 2 + करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये पिछला क्वेश्चन था, तो हम क्या करेंगे, बस इस क्वेश्चन को यहाँ उतार लीजिए। पूरा हिंदी वही ना, आप बस प्रश्न को उतार लीजिए। ये प्रश्न देखो, ये बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या उतार लेंगे, ये वाला। तो इसकी जगह पे हटा करके जो प्रश्न बन गया उसको उतार लीजिए। 2 + करड़ी में 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे, बस यही दिक्कत है। हल करने से बस इतना ही आपको बस बदलना है, बाकी हिंदी में कुछ नहीं चेंज करना है। 2 उधर भेज दीजिए। जब 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस में लिखेंगे -2 ना। फिर बटे में क्या कर लेंगे, इसके एक, फिर ये गुणा कर लेंगे, जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने किया है। इसके यहाँ करेंगे a और यहाँ पे 2b और नीचे क्या बन जाएगा? b। अब बताओ, बस इसको ब्रैकेट कर दो, हो गया ना हल। अब इसके बाद बताइए, यहाँ केवल करड़ी बचा है और यहाँ पे काम हो गया। देखो यहाँ a आया है, b आया है और 2 आया है ना। a b और क्या लिख दो? 2 a b 2, पूरा वही हिंदी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे क्या? -2b बटे में b। हिंदी कुछ बदलना ही नहीं है, बस अक्षरों को बदल देंगे जो आया है। अब सब नीचे सवाल, यहाँ करड़ी 5 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 2। करड़ी में 2 रहेगा। इसके बाद फिर वही पूरा विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद यहाँ सवाल जो आपका है वो सवाल उतार दीजिए, काम खत्म। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग खाली चेंज करके कर सकते हैं। आपका क्या हल कितना होगा, बस इतना है, यही आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप लोग ये पूरा लगा लीजिएगा। अब हम इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बताने वाले, अब आप लोग लगा लेंगे सेम एकदम। जब कोई दिक्कत परेशानी आएगा तो पूछिएगा, बताएंगे। चलिए बात बंद करिए, अब सुनिए, ध्यान समझिए। हम लोगों ने सिंगल करनी वाला देख लिया,
जिसमें सिंगल करनी होता था और बाहर एक बिना करनी वाला होता था, मतलब ऐसा प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे डबल करनी, जिसमें दोनों करनी में होगा। इसको कैसे करेंगे, देखो हिंदी लिखने का तरीका यही है, तो अब हम हिंदी नहीं बताएंगे, हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, बस हम हल करने का तरीका बता देंगे। यहाँ पे इसको मान लेंगे ऐसे ही 5 माइनस करनी में 3। अब सेम टाइप क्या है, ये एक क्वेश्चन है ही डबल वाला ना, आपके प्रश्नावली में बस एक ही प्रश्न है डबल करनी वाला, एक उदाहरण में दिया है, उदाहरण नंबर 6 में। इसको देखो कैसे हल करते हैं। इसके बराबर में लिख लेंगे करनी में 5 माइनस करनी में 3 बराबर a/b। इतना हो जाएगा, इतना तो पता है। बस अब आप लोग को अलग क्या करना है कि ये इसमें डबल करनी आ गया है, थोड़ा हल करने में बड़ा हो जाएगा, तो हिंदी हम मिटा देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हिंदी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। हिंदी हम नहीं लिख पाएंगे, हिंदी वैसे ही करना है, अब आप लोग हिंदी कर लेंगे, तो इसको मिटा दिया जाए। अब इसको केवल देखिए हल करके बता रहे हैं कि हल कैसे करना है, ध्यान समझना। सबसे पहले आपको करनी अलग अलग करना है। यहाँ पे जैसे करनी 5 है ना, इस करनी वाले 3 को उधर लेके जाइए, ये हो जाएगा a/b प्लस करनी में 3। ठीक हो गया, करनी अलग अलग हो गया। अब आपको करना पड़ेगा वर्ग, क्यों, क्योंकि जब डबल करनी होता है तो वर्ग करना पड़ता है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है ऐसे कोष्ठक बना के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, इसको कहते हैं वर्ग करना। ठीक, यहाँ भी ऐसे कोष्ठक बना करके ऐसे पूरे के ऊपर वर्ग लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए a+b का होल स्क्वायर बन गया, क्या फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला है, उस पर तोड़ दीजिए आप। कैसे तोड़ेंगे, चलिए इसका प्लस 20 का प्लस 2a है सर। हाँ, इसको स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से करनी हट जाता है, स्क्वायर से करनी हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बच गया। इसको करिए a² प्लस b² फिर प्लस 2ab, 2 मतलब 2, गुणा का चलेगा a माने a/b, अब b माने करनी में, बताओ कोई दिक्कत परेशानी, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमने फार्मूले पे तोड़ दिया। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूले को रट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5 वैसे ही कर लीजिए, देखते रहिए ध्यान से। इसका क्या करिए ना, स्क्वायर अलग कर दीजिए, a² बटे b², क्योंकि ये कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी हट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको पूरा गुणा करके सटा के लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 करनी में 3a/b। कोई दिक्कत, ऐसे मतलब 2 और इसको पास पास लिख दिए, गुणा तो हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि करनी के अंदर, ये करनी के बाहर है, तो गुणा नहीं होता है, बस सटा करके ऐसे ही चिपका के लिख देंगे तो ये बन जाएगा। इसको ऊपर लिख दिए और बटे में b लिख दिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो 3 है ये 5 है, इन दोनों को जोड़ घटा सकते हैं क्या हम, तो इस 3 को इधर लाइए, 3 को इधर लाइए, जब 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 बचा क्या, क्या उसको उतार लीजिए, a² बटे b², उधर क्या बचा है 2 करनी में 3a/b। ठीक, ये बच गया। अब यहाँ पे इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। इसको इधर ला दीजिए, इसको, क्योंकि केवल करनी बचना चाहिए, इसको इधर लाइए, a² बटे b²। ये कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस था, उस साइड से लाके क्या हो गया, इसको घटाए तो 2 आ गया, इसको इधर ला दिए तो माइनस हो गया। उधर बचा क्या है बताइए जरा, 2 a/b। कोई दिक्कत, आपको करना क्या है, सिंगल करनी बचना चाहिए उधर, चाहे इधर एक साइड सिंगल बस करनी बचना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगा दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए ध्यान समझिएगा क्या होगा। अब करना क्या है ना, देखिए जो नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर, तो b चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा b, और जो जो ऊपर होगा उसको नीचे भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा क्या। फिर समझिए b कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 और a कहाँ कर दिए हमने, नीचे, तो ये इसको वैसे उतार दीजिए जैसे है, 2 माइनस a² बटे, ये वैसे ही है, इसको हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे बटे में था उसको ऊपर कर दिया, जो 2 और a था वो कहाँ चला गया। अच्छा बताओ, अब उस साइड बचा क्या है, बताओ, काम हो गया। हम बताए थे ना
शुरू से बता रहे हैं केवल आपको एक तरफ केवल एक करनी बचना चाहिए, तो एक करनी बचा है, बाकी सब हमने इधर कर दिया। अब हिंदी पूरा सेम छाप लीजिए, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, दिखाई दे रहा है? कट गया है क्या? कहाँ से कटा? बस सर, इतना सही है, चलिए तो इतना ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बता दें, इसको सीधा करके लिख लीजिए, सीधा करके पहले लिख लीजिए करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर, इसको ऊपर लिख लीजिए d2a 2 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इतना। ये हो गया आपका पूरा काम। अब इसके नीचे पूरा आपको वो हिंदी लिखना है, जो हिंदी मैंने आपको कई बार लिखवाया, उस हिंदी को आप छाप लीजिएगा अपने से बना करके, ठीक है ना? चलिए